हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, यहाँ पे हम लोग बीपीएससी के अपडेट के बारे में जानेंगे। जैसे कि साथियों, बीपीएससी 67th का पीटी का एग्जामिनेशन आपका 30 सितंबर को ले लिया गया था एक पाली में। तो उसका जो रिजल्ट बताया गया है कैलेंडर के अनुसार कि 14 नवंबर तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो क्या 14 नवंबर के अंदर में आएगा, कितनी संभावना है? और इसके अलावा जैसा कि बीपीएससी 68वीं का बताया गया है कि आपका 8 जनवरी 2023 में ये एग्जामिनेशन जो है 68वीं का पीटी ले लिया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक वैकेंसी भी नहीं आई है 68वीं की। तो क्या संभावना है कि 23 जो जनवरी में बताया गया है 8 तारीख को पीटी हो पाएगा, और ये भर्ती कब तक आ रही है? साथ ही यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे 68वीं में जो वैकेंसी आएगी, इसमें लगभग 700 से अधिक पदों पे जो भर्ती आने वाली है। तो और इसके अलावा 69वीं वैकेंसी, तो दोनों का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और ये रिजल्ट का अपडेट क्या है, इन सारी अपडेट को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसके अपडेट के बारे में आज क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आज का पेपर कटिंग है 68वीं की जनवरी में और 69वीं की वैकेंसी मई में। बीपीएससी अगले साल 68वीं और 69वीं की वैकेंसी आएगी। तो बीपीएससी में यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे न्यूज़ को यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे अगले साल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 वैकेंसी निकालेगी। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से अब तक 222 रिक्तियां मिली हैं। दिसंबर 2022 तक सभी विभागों से रिक्ति आने के बाद जनवरी 2023 में यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी निकलेगी। ठीक है साथियों, होता क्या है कि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन निकालना है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, तो सबसे पहले जो विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग उसके अंतर्गत काम करते हैं, तो वहाँ से रिक्तियों की सूची मांगी जाती है कि किस पद के लिए कौन से डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी खाली है। तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट के पास आता है लिस्ट, तो गवर्नमेंट फिर उस आयोग को भेजती है, चाहे वो बीएसएससी हो तो या बीपीएससी हो। तो ऐसे में बीपीएससी का जो है, और यहाँ से सभी विभाग से डिटेल्स मांगा गया है, जिसमें अभी तक केवल 222 पद ही मिल पाए हैं। यहाँ तक रिक्तियाँ मतलब कि मिली हैं, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर तक जो भी अभी डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी के डिटेल्स नहीं भेजे हैं, दिसंबर तक सभी विभागों से रिक्ति आ जाएगी। तो ऐसे में साथियों ये जो नोटिफिकेशन है अभी थोड़ा डिले हो सकता है, और इसका उम्मीद है कि अब इस साल ना आकर के ये वैकेंसी अगले साल जनवरी में आएगी, क्योंकि 222 अभी रिक्तियाँ हैं और इसमें लगभग बात करें तो 700 प्लस से अधिक पदें हैं जो 68वीं में आपको आने वाली है। तो ऐसे में अभी 500 प्लस वैकेंसी जो है अन्य डिपार्टमेंट से आनी है। अब उसमें 500 में आपका डीएसपी का भी पद है, एसडीएम का भी है, और आपका आरडीओ जैसे हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके बाद से रेवेन्यू ऑफिसर हो गया। इन तमाम पदों के लिए जो अभी डिटेल्स है वैकेंसी की वो पहुंचनी है सरकार के पास, और सरकार उसके बाद भेजेगी विभाग के पास, तो विभाग वहाँ से रोस्टर जारी करेगा। यहाँ पे आगे अपडेट देखेंगे, 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी मई में यहाँ पे देख सकते हैं, और 69वीं का भी अपडेट है कि 69वीं का भी 2023 में निकालने की संभावना है और मई महीने में आ सकता है वो। पिछले माह सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्ति देने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि नवंबर तक अधिकांश विभागों से रिक्तियाँ आ जाने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग को ये रिक्तियाँ मिल जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को सभी रिक्ति भेज देगा। आकलन है कि 68वीं में 700 से अधिक रिक्तियाँ होंगी। देख सकते हैं यहाँ पे कि 68वीं में 700 प्लस ही वैकेंसी आपको आने वाली है, तो वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, और उम्मीद है कि दिसंबर तक पूरा रोस्टर क्लियर कर लिया जाएगा, और रोस्टर जब क्लियर हो जाएगा साथियों तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आपका 68वीं का आ जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कि जैसा कि कैलेंडर में बताया गया था कि जो 68वीं का बीपीएससी पीटी है वो 8 जनवरी को लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ, और उसके बाद बात करते हैं क्या अब जनवरी में हो पाएगा 68वीं पीटी, और इसके अलावा बात करेंगे कि जो रिजल्ट आने वाला था आपका 67वीं का, वो उसमें क्या अब डिले होगा या उतना तारीख के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे आप लोग, जो ऑफिशियल कैलेंडर है इसमें बताया गया था 68वीं का यहाँ पे कि 8 जनवरी को आपका पीटी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ऐसे में अब तो वैकेंसी अभी आई नहीं है, और रोस्टर आपका जो भी संभावना है कि दिसंबर तक आपका क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये वैकेंसी आपके जनवरी में आएगी, और जनवरी में वैकेंसी आएगी तो कम से कम आपको 1 मंथ तो दिया ही जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए।
तो जनवरी में आपका बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन होगा पीटी के लिए। तो जनवरी में नहीं होगा तब साथियों यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि जनवरी में फॉर्म फिलअप करवा करके और उसके बाद से तुरंत डेट तो निकलेगा नहीं, तो मार्च तक संभावना बनता है कि अब जो आपका पीटी होगा 68वीं का वो मार्च तक चला जाएगा, क्योंकि अभी जनवरी में वैकेंसी आएगी तो आगे ये डेट भी बढ़ेगा। और अगर कोशिश होती है कि दिसंबर में वैकेंसी निकाल दी जाए तो फरवरी में आपका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। तो यही आपका चांस है कि फरवरी से मार्च के बीच में भैया आपका एग्जामिनेशन चला जाएगा। लेकिन पूरी संभावना ये व्यक्त कर सकते हैं कि मार्च में ही पूरी उम्मीद कीजिए कि आपका 68वीं पीटी का एग्ज़ाम होगा। और 69वीं है वो है आपका 69वीं वो आपका मई तक आ सकता है उसका वैकेंसी। साथियों यहाँ पे 67वीं पीटी का रिजल्ट बताया गया था कि यहाँ पे 14 तारीख के अंदर में आ जाएगा और यहाँ पे 30 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे हम बता दें साथियों कि आपको मैंने पूर्व में बताया था कि जो इसका स्कैनिंग का काम है OMR शीट स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल इसमें कोई संभावना नहीं है कि आपका रिजल्ट डिले होगा। बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट पे काम किया जा रहा है। OMR शीट का स्कैनिंग कंप्लीट जैसे हो जाता है उसके बाद रिजल्ट का स्क्रूटनी किया जाएगा और स्क्रूटनी करने के बाद तुरंत इसको जारी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, 14 तारीख के अंदर में ही आपको इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पीटी का रिजल्ट है, आप लोग बिल्कुल जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो मेंस की तैयारी में अपने लगे रहें और 14 तारीख के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। और 68वीं का जो तैयारी में लगे हैं वो लगे रहिए, क्योंकि जनवरी में ये वैकेंसी आपको आ रही है और मार्च तक इसका पीटी का एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। साथ ही 69वीं भी आपको मई तक आ जाएगी वैकेंसी। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।